अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के साथ हर लम्हे जुड़ा हुआ है। यानी कि प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में पै दर पे छोटे बड़े आते रहते हैं, और चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो ज़िंदगी के आम हों, हालात हों, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आपके अंदर बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, यानी आप मसला कोई सा भी आ गया उसको सिस्टमेटिक तरीके से हल करने की अहलियत है आप में, तो आप बहुत अच्छे लीडर भी बनेंगे, बहुत अच्छे आप मैनेजर भी बन सकते हैं, और बहुत अच्छे आप इफ़ेक्टिव या इन्फ्लुएंसिंग पर्सन भी बन सकते हैं अपनी सोसाइटी में। यानी ऐसे शख्स बन सकते हैं जो दूसरों के प्रॉब्लम्स में भी उनको गाइड करने की अहलियत रखता है। ऐसे लोगों को के साथ फिर दूसरे जुड़ते हैं, उनके साथ बातचीत रखते हैं, ताकि आप लोग अपना रोल प्ले करने की आप में सकत होती है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये प्रैक्टिस के साथ होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप एक दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाए। अगर आप इन स्टेप्स को यूज़ नहीं कर रहे फ़िलहाल, तो आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो 7 स्टेप हैं जिनको आप अप्लाई करेंगे तो आप बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बन जाएंगे आप, और ये आप अपने अंदर खुद भी फील करेंगे कि आप बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप तकरीबन इसको अप्लाई करते जाएंगे तो विद इन फ्यू मंथ्स आप बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। तो क्या क्या वो 7 स्टेप्स हैं? पहला तो ये है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको क्लियरली डिफाइन करें कि आपका प्रॉब्लम है क्या। बहुत दफ़ा ये होता है कि उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं लोग, और मुख्तलिफ लोग और टीम्स काम कर रही हैं, या आप खुद भी बहुत दफ़ा काम कर रहे हैं, या आपका पूरा घर मिल के काम कर रहा है, दोस्त है बाप, और आपको उसकी प्रॉब्लम की बेसिकली डिफाइन नहीं हो पाता वो आखिर तक कि असल में प्रॉब्लम था क्या। उसको डिफाइन कर लें, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जितने भी कॉजेज़ हो सकती हैं, आस्क कॉजेज़ फ्रॉम योरसेल्फ, कि जितनी भी कॉजेज़ हो सकती हैं ना, जितने भी वाइज हो सकते हैं उसके, वो आप एक जगह लिस्ट डाउन कर लें। ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा कि आपने, और उसमें फिर बाज़ का होता है जब आप कॉजेज़ लिखते हैं ना, तो उसी में से एक सोल्यूशन ऐसे पॉप आउट हो जाता है। यानी आप एक सोच के लिख रहे होते हैं ना कॉजेज़, तो एक सोल्यूशन पॉप आउट हो जाता है, तो आपको उसी वक्त एक आइडिया हो जाता है सेकंड स्टेप पर ही कि ये एक पॉसिबल सोल्यूशन, या 2-3 सोल्यूशन आपके पास आ जाते हैं कि ये पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। तीसरा जो हो सकता है ना कि आप फिर उसके बाद ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस जो हैं या आइडियाज़ हैं उनके बारे में आप सोचना शुरू करें। थर्ड स्टेप पे ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस जितने भी हैं उनको आप एक जगह पे जमा करें। ये आप अपने जहन में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप लिखें। छोटे मसाइल के लिए आप अपने जहन में इसकी प्रैक्टिस करें। और बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं कि मैंने, जैसे एक प्रॉब्लम है कि मैं किताब ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकता, तो उसके सोल्यूशंस आप आइडिया सोचने लगेंगे तो आपको बहुत सारे आना शुरू हो जाएंगे। उसकी जब आप कॉजेज़ ढूंढना शुरू करेंगे कि जैसे जी मैं बोर हो जाता हूँ, तो बोर होने से ही आपका एक सोल्यूशन पॉप आउट हो रहा है कि आप शायद अपनी पसंद की बुक या मुतालिया नहीं कर रहे अपनी बुक का। तो जो चौथा पॉइंट है, उसके बाद आप एक डिसीजन मेक करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक डिसीजन मेक करें, और उस डिसीजन के बाद 80% ऐसे डिसीजन जो होते हैं ना उनमें डिसीजन नहीं हो पाता। आप 80% टाइम जब आप डिसीजन कर लेते हैं तो फिर आपका वो सोल्यूशन भी आ जाता है। 20% में ऐसा होता है कि आपको और फर्दर रिसर्च और फर्दर एनालिसिस रिक्वायर्ड होते हैं। अमूमन 80% ऑफ द टाइम जो है वो डिसीजन आप कर लें तो आपका वो हो जाएगा। उसके बाद आप रोल्स को डिफाइन कर दें कि ये मैंने डिसीजन किया, इसमें ये रोल्स होंगे, ये मैंने इसके एस्पेक्ट्स होंगे, ये आप करेंगे, ये आप करेंगे। अगर आपने खुद भी करना है तो किस एक्सटेंट तक मैंने करना है, कितना करना है, ये आपको होगा। फिर उसके बाद जो छठा पॉइंट है, गेट अ स्केड्यूल, उसकी टाइमलाइन डिफाइन करें और उसके टारगेट सेट करें, और उसके जो तभी वो डिसीजन जो है ना सक्सेसफुल होगा जब आप उसकी एक टाइमलाइन बना लेंगे, स्केड्यूल बना लेंगे, और उस पर कारबंद हो जाएंगे। फिर आखिर में जो है ना उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि टेक एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आपका डिसीजन, आपका एनालिसिस, आपका जो सब कुछ है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो सबसे जो 7वां और आखिरी पॉइंट है वो टेक अ डेफिनेट एक्शन, अदरवाइज ऑल विल गो इन वेन।
तो आप जो है ना उस सोचते नहीं रहना, आपने एक डिसीजन किया है, आप 80% ऑफ द टाइम रिसर्च बताती है कि आप काम डिसीजन करें। अगर आपने सोल्यूशन भी सोच लिए हैं, कॉजेज भी सोच लिए हैं, डिफाइन भी कर दिया रोल और वो उसकी कॉज, तो फिर 80% ऑफ द टाइम ये होता है कि आपका डिसीजन आपको कर देना चाहिए। और उसमें आप जब अगर नहीं सोच रहे कि बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेटा चाहिए या सोशल डेटा चाहिए, तब तो ठीक है कुछ और डेटा आपको, लेकिन इसके आम तौर पे कर देना चाहिए। और उसके बाद आप स्केड्यूल करें उसको, उसके रोल डिफाइन करें और फिर आप अपने उसमें एक्शन लें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये बहुत सारी किताबों का वैसे मैंने निचोड़ एक आपको पेश किया है, तो कोई अच्छी और बुक ऐसी मिली जिसमें बहुत ज़्यादा और भी डिफ़ाइन किए हुए, तो मैं उसको भी पेश करूंगा आपके सामने। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और अपनी दुआओं में याद रखें और चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।